चैप्टर के अंतर्गत एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी अम्ल भस्म विचारधारा। दो केमिस्ट, दो रसायनविदों ने मिलकर इस अम्ल भस्म विचारधारा के बारे में दिया। आपको बता दें कि पिछले लेक्चर में मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, अम्ल और भस्म की आधुनिक विचारधारा के बारे में हम लोग ने समझना स्टार्ट किया था। एक बार फिर से बता दें कि आप यहां पढ़ क्या रहे हैं, अम्ल और भस्म को पहचानने का तरीका, यानी अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग विचार दिया अम्ल और भस्म को पहचानने के लिए। जिस तरह आपको अभी दिक्कत हो रहा है कि इस धरती पर तीन तरह के पदार्थ होते हैं, अम्ल, भस्म और लवण, तो किसको आप अम्ल कहें, किसको भस्म कहें, किसको लवण कहें, प्रारंभ में साइंटिस्टों को भी यही प्रॉब्लम हो रहा था। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग अपना विचार दिया। जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े कि अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, जैसे कि HCl, ये जल में घुलता है तो H प्लस और Cl आयन में वियोजित होता है, तो यहां ये हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। तो इसने सिद्ध किया कि हम अम्ल हैं। और NaOH जब जल में घुलता है तो ये जल में घुलने पर ये NaOH OH आयन प्रदान करता है और अपने आप को साबित करता है कि हम भस्म हैं। तो अर्हेनियस अम्ल भस्म विचारधारा समाप्त होते होते ये समझा दिया कि जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करने वाला अम्ल होता है और OH माइनस प्रदान करने वाला भस्म होता है। क्या ये जरूरी है कि दुनिया के हर एक यौगिक में हाइड्रोजन हो? क्या ये जरूरी है कि हर यौगिक जल में घुल ही जाए? इसलिए अर्हेनियस का विचारधारा वहीं पर समाप्त हो गया। अब आ रहा है आज का ये टॉपिक जिसका नाम है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी अम्ल भस्म विचारधारा, जो इस पीछे पढ़ाए गए या पढ़े गए अर्हेनियस अम्ल भस्म विचारधारा से विकसित है। ये केवल अणु का नहीं, अणु के साथ साथ धनायन ऋणायन का भी व्याख्या करता है कि अम्ल है कि भस्म। ये केवल जल में ही नहीं, किसी भी गोलक में व्याख्या करेगा कि अम्ल है और भस्म है। तो इसके बारे में आप समझने से पहले अपना ज्ञान पहले मजबूत करेंगे कि प्रोटॉन क्या होता है, क्योंकि इस सिद्धांत का दूसरा नाम प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर थ्योरी भी है। जिस तरह कल अर्हेनियस कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम वाटर आयन कॉन्सेप्ट था, जल में घुलकर H प्लस देगा तो अम्ल और OH माइनस देगा भस्म, तो उसी तरह इसका भी दूसरा नाम पड़ गया है और इसका नाम है प्रोटॉन डोनर रिसेप्टर थ्योरी। तो सबसे पहले तो यही नहीं जानते हैं कि प्रोटॉन क्या होता है, तो पहले आप प्रोटॉन के बारे में समझेंगे और प्रोटॉन जब समझ में आ जाएगा तो ये एकदम सहज ढंग से आप समझ जाएंगे कौन सा अणु अम्ल हो सकता है, कौन सा भस्म हो सकता है। तो आइए प्रोटॉन के बारे में समझिए। आप लोग को पता है हाइड्रोजन का परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या 1, पीछे ध्यान दीजिए। तो यहाँ परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या 1 का अनुसरण करते हुए आप लोग एक सूत्र जानते हैं, Z बराबर P बराबर E, यानी जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन उतना ही, और परमाणु संख्या हमेशा नीचे होता है और द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या कितना दिखाई दे रहा है, तो 1 के आधार पर आप लोग जल्दी से इसमें बताइए कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन। अब हम इसमें से एक प्रोटॉन निकाल दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन बल्कि निकाल दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो आप लोग को पता होना चाहिए किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देते हैं तो इस पर प्लस आ जाता है, और अगर इसी तत्व में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं तो माइनस आ जाता है। तो हम यहाँ निकाले हैं, तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन था वो खत्म हो गया और x पर x प्लस हो गया। और इसमें अगर कोई पूछ दे कि कितना इलेक्ट्रॉन है तो जवाब होगा 0, और कितना प्रोटॉन है 1। यानी इस H प्लस में अगर कुछ है तो वो है केवल प्रोटॉन। आपको ये भी बता दे कि एक अकेला तत्व हाइड्रोजन है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। पूरे आवर्त सारणी में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, और इसका परमाणु संख्या 1 होने के चलते इसके एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, और उसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल दिए। तो अब बताइए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि H प्लस में क्या स्थित है,
तो केवल एक प्रोटॉन स्थित है, स्थित भी है तो एक प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, न्यूट्रॉन एक भी नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जीरो, कुछ भी नहीं। तो अगर हम कभी भी रासायनिक गणना लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं, तो वहां पर प्रोटॉन को संबोधित करना होता है, रिएक्शन में लिखना होता है। तो प्रोटॉन न लिखकर हम वहां H+ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यानी 1 प्रोटॉन इक्विवेलेंट टू, समतुल्य होता है 1 H+ के। अगर 2 प्रोटॉन का ही संबोधित करना है तो 2 प्रोटॉन किसके? 2 H+ के, और 3 प्रोटॉन 3 H+। तो आज के बाद आप सभी स्टूडेंट कम से कम इतना जरूर अपने दिमाग में रखेंगे कि 1 प्रोटॉन इक्वल 1 H+, यानी कि प्रोटॉन, अब P नहीं लिखेंगे, प्रोटॉन के जगह पर हम क्या लिखेंगे? H+। तो अब आप इस सिद्धांत को अच्छे से समझने के लायक हो चुके हैं। अब पूरा बात आप लोग को समझ में आने जा रहा है, समझा जाए। अम्ल, बट पर ध्यान दीजिए, अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं, अम्ल हाइड्रोजन रखने वाले ऐसे पदार्थ होते हैं जो अणु भी हो सकते हैं, धनायन भी हो सकते हैं, ऋणायन भी हो सकते हैं, और जो किसी घोलक की उपस्थिति या अनुपस्थिति, बल्कि ये किसी घोलक की उपस्थिति में ही दूसरे पदार्थों को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। इस बात को हम 3 राउंड में, अणु के केस में, धनायन के केस में, ऋणायन के केस में समझाने जा रहे हैं, और इसी का एकदम 4 शब्द में परिभाषा है, और वो 4 शब्द में परिभाषा है, प्रोटॉन प्रदान करने वाले अम्ल होते हैं। मतलब प्रोटॉन प्रदान करने वाला अम्ल और प्रोटॉन ग्रहण करने वाला भस्म। तो चलते हैं, इस पूरे अम्ल को 3 तरह के अम्ल आएंगे, अणु के रूप में, धनायन के रूप में, ऋणायन के रूप में। तो सबसे पहले हम आपको अणु के रूप में अम्ल दिखा रहे हैं, ये अपने आप को साबित करेगा कि हम अम्ल हैं। तो देख लीजिए, ये सभी अपने आप को आपके सामने साबित करने जा रहा है कि हम अम्ल हैं। और ये कैसे है? तो ये प्रोटॉन प्रदान करेगा, तब इसको हम समझेंगे कि अम्ल है। तो ये किसके उपस्थिति में? तो किसी घोलक की उपस्थिति में। अब शर्त नहीं है कि जल में ही घोलना है, शर्त है ही नहीं। तो आप यहां कोई भी घोलक ले सकते हैं, लेकिन घोलक में ही अभी भी व्याख्या करेगा। तो ये हो जाएगा H+Cl-, ये हो जाएगा 2H+, ये हो जाएगा SO4-, ये हो जाएगा 3H+, ये हो जाएगा PO4, और ये हो जाएगा H+ और NO3-, और यहाँ 2H+, S-, फिर से इसको जोड़ेंगे जब, तो प्लस माइनस कट जाएगा HNO3, 3 + 3 माइनस कट जाएगा H3PO4, जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है, तब जाकर अणु उदासीन होता है। एक चीज और बता दें साथ साथ आप लोग को, अम्ल जो होते हैं वो भी मतलब प्रोटॉन त्याग करने के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। एकल प्रोटिक अम्ल, द्विप्रोटिक अम्ल, 3 प्रोटिक अम्ल और बहुप्रोटिक अम्ल। वैसे अम्ल जो 1 प्रोटॉन प्रदान करते हैं एकल प्रोटिक, 2 प्रोटॉन प्रदान करते हैं, 3 प्रोटॉन प्रदान करते हैं, और 3 से अधिक प्रोटॉन प्रदान करते हैं, तो वो कहलाते हैं बहुप्रोटिक। तो ये है अणु के रूप में, ये अपने आप को साबित किया कि हम अम्ल है, और साथ साथ अणु है। तो अणु होते हुए साबित किया। अब हम आपके सामने धनायन होते हुए कि ये धनायन है और प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। तो ये पहला है NH4+, दूसरा है H2O H3O+, और तीसरा है N2H5+। अब ये देखिए, आपके सामने प्रोटॉन प्रदान करके अब अपने आप को साबित कर रहा है कि हम अम्ल है। तो ये अम्ल का ही परिभाषा अभी चल रहा है, अम्ल का ही एग्जाम्पल चल रहा है। 3 राउंड में आप अम्ल का एग्जाम्पल देखेंगे। पहला राउंड केवल किसके लिए था? अणु के लिए। दूसरा राउंड धनायन के लिए। जो स्टूडेंट धनायन नहीं समझते हैं, समझिए, जिस पर धन आवेश होता है। और ये अपने आप को साबित किया। घोलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉल्वेंट, और घुल्य को सॉल्यूट, और विलयन को सॉल्यूशन। घोल या विलयन को सॉल्यूशन कहते हैं, जो 12th क्लास का यूनिट 2 है। तो यहां पर धनायन अपने आप को साबित किया
कि हम अम्ल हैं, हमारे पास प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता है, और अब ऋणायन होते हुए ये सभी अपने आप को साबित करने जा रहा है कि हम अम्ल हैं, ऋणायन होते हुए। देखिए एक H प्लस, यहां पर SO4 माइनस माइनस, अभी जोड़ेंगे जब तो प्लस और माइनस कर जाएगा, अभी फिर हो जाएगा। ये देखिए अब यहां पर 2 माइनस निकल जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस कर जाएगा, 1 माइनस बच जाएगा। ये देखिए एक H प्लस बाहर आया और एक H इसी में अभी है, और इस पर 2 माइनस आ गया, फिर से जब जोड़ेंगे तो एक प्लस और माइनस, और ये H2PO4 बन जाएगा। और ये सभी ऋणायन होते हुए अपने आप को साबित किया कि हम अम्ल हैं। तो यहां पर कैसे पता चल रहा है कि ये विचारधारा अर्हेनियस विचारधारा से ज्यादा सुपर्ब है, ज्यादा बढ़िया है। अर्हेनियस केवल अणु का व्याख्या करते थे, ये धनायन को भी बता सकता है, ऋणायन को भी बता सकता है। अर्हेनियस केवल जल में घुलकर व्याख्या करते थे अम्ल और भस्म का, ये किसी भी घोलक में। तो ये था अम्ल के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अब इसको जरा एक सिस्टम में बढ़िया से देख लिया जाए। यहां पर आप एसिड का एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, अम्ल का एग्जाम्पल अणु के रूप में। तो ये अणु के रूप में एग्जाम्पल है जो हमने दिया, ये धनायन के रूप में एग्जाम्पल है, देख सकते हैं ये सभी धनायन के रूप में एग्जाम्पल, और उसके बाद ये सभी ऋणायन के रूप में। और सारे एग्जाम्पल को समझने का क्षमता आप में आ चुका है, देख सकते हैं H प्लस, इस पर क्या छूटा है माइनस, और यहां भी ठीक है। तो ये सब है। अब हम चलते हैं भस्म। तो एकदम उल्टा सोचिए, उल्टा विचार इसका है भस्म का। क्या होगा? भस्म ऐसे हाइड्रोजन रखने वाले पदार्थ होते हैं जो अणु, धनायन, ऋणायन हो सकते हैं, और जो किसी घोलक की उपस्थिति में दूसरे पदार्थों से प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण करके जो जो दिखा देगा, प्रोटॉन ग्रहण करके जो जो दिखा देगा उसको हम भस्म कहेंगे। और एकदम संक्षेप में क्या प्रोटॉन ग्रहण करने वाले क्या होते हैं? भस्म होते हैं। तो अब हम इसका एग्जाम्पल फिर से 3 राउंड में भस्म के लिए समझाने जा रहे हैं। 3 राउंड में। पहला अणु के रूप में, क्या आप समझ सकते हैं? यहां H2O अणु के रूप में है, यहां एग्जाम्पल। और ये सभी जो देख रहे हैं H2O, NH3, N2H4, C6H5, ये सब क्या दिखाई दे रहा है आपको? अणु की धनायन, अणु। और ये अणु में H प्लस जुट रहा है। कैसे जुट रहा है ये भी हम आपको दिखा सकते हैं। एक का कम से कम एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए H2O, O के बाहतम कक्ष में बताइए तो कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 होता है। जिसको नहीं पता है यहां देख ले, ऑक्सीजन 8, 2, 6। और हाइड्रोजन कितना लेकर आएगा? 1। ये है H2O, ये है H2O। और सामने अब कौन आ रहा है जुड़ने? H प्लस। तो ये H प्लस कैसे जोड़ लेता है? ऐसा तो नहीं है कि यहां पर कोई फेविकॉल लगाकर वहां जोड़ दिया जाएगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन का या तो शेयरिंग होगा, या तो ट्रांसफर होगा, या एडवांस शेयरिंग होगा। यही 3 बॉन्ड होता है किसी अणु में परमाणु को जोड़ने के लिए। जैसे हम अभी पूछे तो बताइए H और O कैसे जुड़ा है, तो आपको बताएंगे ना कि साझेदारी से जुड़ा है। ये कैसे जुड़ा है? साझेदारी से। लेकिन जरा अब देखा जाए, यहां पर एडवांस शेयरिंग का विचार आ रहा है, और ये एडवांस शेयरिंग इस H प्लस को अपने अंदर जोड़कर रख लेगा और बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। तो इस तरह अपने आप को सिद्ध किया ये कि हम अम्ल है। ये H प्लस गेन किया तो H3O प्लस बन गया, ये गेन किया तो NH4 प्लस बन गया, ये गेन किया तो N2H5 प्लस बन गया। अब ये एग्जाम्पल C6H5NH2 तो C6H5NH3 प्लस बन गया। इसके बाद ये अणु के रूप में अपने आप को साबित किया है। अब आइए धनायन के रूप में। ये धनायन वाला एग्जाम्पल कुछ ज्यादा समझने लायक है, ध्यान देंगे तब समझ में आएगा। यहां पर देखिए एक H प्लस आगे जुट रहा है, यहां होल 5 था, यहां बढ़कर क्या हो गया? और यहां 2 प्लस से कैसे हो गया? 3 प्लस। और वैसे ही एकदम सेम OH H प्लस से संयोग करके H2O बनकर यहां पर H2O होल 6 हो गया और 3 प्लस। कैसे हो गया? पूरा डिटेल में समझाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए।
हम इसके उल्टा समझा रहे हैं, आपको सीधा समझ में आ जाएगा। देखिए ये पढ़ाने का दूसरा टेक्निक है AlH2O का होल 6, H2O का होल 6 और यहां है 3+। देखिएगा कैसे ये दोनों अपने आप को साबित कर सकता है कि हम धनायन होते हुए भी भस्म है या अम्ल है। देखिए यहां से हम एक H2O को बाहर निकाल दिए, एक H2O को बाहर निकाल दिए, तो हम इसको क्या लिखेंगे? AlH2O का होल 5 और एक H2O को हम क्या बोले हैं? बाहर निकाल दिए। तो H2O कैसे टूटता है अलग से बता दीजिए। H+ OH-, H+ और तो यहां पर देखिए हम यहां OH जो इसका है उसको लिख रहे हैं, ठीक है, और यहां पर क्या चीज है? 3+ और यहां पर हम H+ को बाहर कर दिए। ध्यान देंगे कैसे कैसे किए। इसमें से एक H2O बाहर निकाले तो 6 से घटकर और OH- को वही रखे हैं और H+ को बाहर। अब सोचिए कि एक माइनस एक प्लस को 3+ में से एक प्लस को कटा देगा तो कितना प्लस बचा? अरे समझ में, 3+ में से कितना प्लस? फिर से बताइए। AlH2O। अभी आपके समझने के लिए हम एक काम कर रहे हैं, यहां पर हम HOH को बाहर ला दिए, ठीक है, और यहां पर 3+ लिख दिए। अब यहां से यहां पर ध्यान दिया जाए, ये एक HOH में से एक H+ को बाहर ला रहे हैं, तो ये जैसे ही बाहर लाएंगे तो इस पर माइनस चार्ज छोड़ेगा, खुद बाहर आएगा प्लस में। समझ में आ रहा है? अब ये -3+ में से एक प्लस को देखिए, 3+ को हम आपके समझने के लिए कैसे लिख रहे हैं? 3 बार प्लस लिख दिए और एक माइनस और एक प्लस कट गया, तो बचा कितना? 2+। तो अब हम अच्छे से लिख दे रहे हैं ताकि आपको सामने एग्जाम्पल में नजर आए, ये 2+ हो गया, ठीक है, और इस पर से आवेश गायब हो गया, यहां से और यहां से आवेश गायब हो गया। अब इसको मिला लीजिए, जब इधर से रिएक्शन हो रहा है तो ये बन रहा है, और जब ये जुटेगा आकर तो क्या ये बन सकता है? तो यहां पर ये जुटा है तो फिर से H2O का क्या हो गया? होल 6, और इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा। तो ये समझ में आ रहा है कि 2+ कैसे हुआ 3+ से? ये फिर जुड़ेगा तो फिर से ये 3+ हो जाएगा। तो यहां पर ये प्रोटॉन ग्रहण किया कि त्याग? ग्रहण, और ग्रहण करते हुए अपने आप को साबित किया कि हम धनायन होते हुए भस्म है। और अब जरा सा ऋणायन को देख लिया जाए। ये सभी ऋणायन अपने आप को साबित करने के लिए आ गया कि हम भस्म है, हम प्रोटॉन ले सकते हैं। दीजिए प्रोटॉन, 1+ 1- कट गया HCl, 1+ 1- कट गया HBr, 1+1- कट गया H2O, 1+ 1- कट गया H2S, 1+1- कटा तो कितना बच गया? 2। यहां पर देखिए गलती लिखा हुआ है, 2 ही होगा तो ये 1 बचेगा। SO4 पर 2 माइनस होता है और ये H+, तो ये 1+ और 1- अभी कटा तो HSO4-। तो ये सभी अपने आप को साबित किया, कौन? Cl- साबित किया, Br- साबित किया कि हम भस्म है, हमारे पास एक प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता है। आया समझ में? तो अम्ल हाइड्रोजन रखने वाले वैसे पदार्थ हैं जो धनायन, अणु और ऋणायन हो सकते हैं, और जो किसी घोलक की उपस्थिति में दूसरे पदार्थों को प्रोटॉन प्रदान करते हैं। और भस्म वैसे पदार्थ है जो अणु, धनायन और ऋणायन हो सकते हैं, और जो किसी घोलक की उपस्थिति में दूसरे पदार्थों से प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। अगर आपको कल का और आज का ये पूरा पढ़ाई अच्छे से याद है तो आप एक क्वेश्चन का जवाब देंगे, जल्दी से बताया जाए। अर्हेनियस विचारधारा के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं? जो जल में घुलकर, तो अर्हेनियस के अनुसार वो अम्ल कहलाने के लायक होगा। और आज प्रोटॉन जो प्रदान करेगा वो अम्ल कहलाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि अर्हेनियस, सभी अर्हेनियस अम्ल, सभी अर्हेनियस के अनुसार निर्धारित किए गए अम्ल ब्रॉन्स्टेड अम्ल हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के विचार में समानता है।
लेकिन अगर हम भस्म के विचार को मिलाने का प्रयास करें तो अर्हेनियस कहते हैं कि जो जल में घुलकर OH माइनस देगा वो भस्म कहलाएगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो प्रोटॉन ग्रहण करेगा वो भस्म कहलाएगा। तो यहां विचार में समानता। तो सभी अर्हेनियस अम्ल, एक स्टेटमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि सभी अर्हेनियस अम्ल ब्रॉन्स्टेड अम्ल होते हैं, लेकिन सभी अर्हेनियस भस्म ब्रॉन्स्टेड भस्म। कॉन्सेप्ट नंबर टू दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एसिड माइनस बेस बराबर प्रोटॉन, एसिड प्लस बेस बराबर प्रोटॉन, एसिड इनटू बेस माइनस प्रोटॉन बराबर प्रोटॉन, और एसिड भागा बेस बराबर प्रोटॉन। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को इस एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए, बताइए HCl किसी घोलक में घुलने पर H प्लस प्रदान किया, Cl माइनस, तो ये अपने आप को क्या साबित किया? क्यों? क्योंकि इसने प्रोटॉन प्रदान किया। सीधा बैठे देखिए, और यहां और अब Cl माइनस एक प्रोटॉन ग्रहण किया और ग्रहण करके अपने आप को साबित किया कि हम एक प्रोटॉन ग्रहण कर सकते हैं और HCl बना सकते हैं। तो ये अपने आप को क्या साबित किया? बेस। कैसे? प्रोटॉन ग्रहण करके। प्रोटॉन ग्रहण किया तब में HCl बना। तो ये है एसिड और ये है बेस, और H प्लस क्लास के स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया है कि ये जो Cl माइनस हो गया ये तो बेस हो गया, और H प्लस को आप क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ लिया है प्रोटॉन। तो बताइए एसिड इक्वल प्रोटॉन प्लस बेस, तो एसिड बेस बराबर, समझ में आया? तो कौन सा आंसर सही होगा? ए। तो आज के बाद याद रखेंगे कि एसिड माइनस बेस बराबर प्रोटॉन होता है। एक एसिड जो जिससे बेस निर्मित होता है, उस बेस और एसिड में एक प्रोटॉन का केवल अंतर होता है। एक प्रोटॉन निकाल देने पर वो बेस बन जाएगा और बेस में एक प्रोटॉन जोड़ देने पर एसिड बन जाता है। तो ये था आपका आज का क्लास ब्रॉन्स्टेड अम्ल भस्म विचारधारा के लिए। लास्ट में आप सभी स्टूडेंट एक लाइन याद रखेंगे आज के पढ़ाई का, सिर्फ एक लाइन, और वो एक लाइन है प्रोटॉन प्रदान करने वाला अम्ल होता है और प्रोटॉन ग्रहण करने वाला, और प्रोटॉन को किससे सूचित करते हैं?